हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश की इस सीरीज में हम 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका ये पहला वीडियो है। इसमें हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ना सिर्फ हम आंसर देखेंगे क्वेश्चंस के, और उसके साथ हम काफ़ी सारे तथ्य भी देखेंगे उस क्वेश्चन से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और ये कहाँ पर है? यह है सतपुड़ा की पहाड़ियों में। ठीक है, सतपुड़ा को सतपुड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 7 पहाड़ियों का समूह है सतपुड़ा। और यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, तो एक है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। ठीक है, ऊपर है विंध्याचल के पर्वत, नीचे है सतपुड़ा के पर्वत और बीच से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, सद्भावना शिखर। और धूपगढ़ तो आपको बता दिया मैंने, सतपुड़ा की है। धूपगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? यह है 1350 मीटर। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ और है कि जहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा मिलते हैं वहाँ पे क्या है? अमरकंटक से भी काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि नर्मदा, ठीक है, सोन और कैन। ये 4 नदियाँ निकलती हैं बेसिकली, बेतवा। तो नर्मदा, सोन, कैन और बेतवा ये निकलती हैं अमरकंटक से। और अमरकंटक कहाँ पे है? ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। और गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर तो अरावली का जो है उच्चतम बिंदु है। ठीक है, जहाँ पे माउंट आबू है। और अरावली कहाँ पे? राजस्थान में है अरावली की श्रृंखलाएं। और यदि मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की तो पता है, धूपगढ़ हो गई सबसे ऊंची चोटी। यदि भारत की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया का सबसे बड़ा चोटी कौन सी है? ये है कंचनजंगा। और यदि पूरी दुनिया की बात करें, वो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पीएससी का कार्यालय है वो कहाँ पे है? ये है इंदौर में। ठीक है, और जबलपुर में तो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, और इसकी खंडपीठ है इंदौर में। और एक ग्वालियर में भी खंडपीठ है उच्च न्यायालय की। और जब भोपाल में कौन कौन से आयोग हैं? ठीक है, तो यदि हम मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग को छोड़ दें, तो बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं सारे भोपाल में हैं। जैसे कौन कौन सा? ये है पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, एसटी का अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, या फिर बात करें अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, ठीक है, राज्य योजना आयोग। तो ये सारे आयोग हैं भोपाल में, और सिर्फ लोक सेवा आयोग है इंदौर में। ठीक है, और जबलपुर में तो ये हाई कोर्ट है। ठीक है, ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुभांकर क्या होता है? शुभांकर कुछ नहीं, बस उस स्थान का उस प्लेस का जो है संस्कृति को दिखाता है शुभांकर। ठीक है, मैस्कॉट। तो क्वेश्चन बोल रहा है, कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक ऑफिशियल शुभांकर का नाम क्या है? ठीक है, शुभांकर को इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कॉट, और इसका नाम है भूर सिंह क्या है? यह एक बारहसिंगा है। बारहसिंगा आपको बताया था हमने, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जो सिर्फ कान्हा किसली टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो कान्हा किसली मंडला में स्थित है, सिर्फ उसमें पाया जाता है अपना बारहसिंगा, और उसका नाम रखा गया है एक भूर सिंह। तो ठीक है, और ये कब अपनाया गया था? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया गया मार्च 2017 में। ठीक है, 2017 से ये बनाया गया मैस्कॉट। अगला सवाल कह रहा है, रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित हैं? तो रानी अवंतीबाई कौन है? ठीक है, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था और काफ़ी वीरता से इन्होंने लड़ाई की। और जब अंग्रेज़ों से ये घिर गई, तो ये अंग्रेज़ों जीवित रहते हुए जो अंग्रेज़ों के चंगुल में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए इन्होंने खुद अपनी कटार से अपनी हत्या कर ली। ठीक है, वीरगति को प्राप्त हो गई। तो ये कहाँ की थी? ये थी रामगढ़ की रानी। रामगढ़ कहाँ पे? ये वर्तमान डिंडौरी में रामगढ़ है। ठीक है, और एक बात और, इनकी जो अंगरक्षिका थी उनका नाम था गिरधारी बाई। ठीक है, गिरधारी बाई। तो इन दोनों ने एक साथ अपने आप को कटार मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गई। ये नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इनकी अंगरक्षिका का नाम क्या है? तो गिरधारी बाई। ओके, चलिए
मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको बुलेट नाम से जाना जाता है, तो वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें बुलेट नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये हैं शंकर लक्ष्मण। ठीक है, कौन है शंकर लक्ष्मण? ये हैं प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर हैं। ये जब 1956, 60 और 64 ओलंपिक टीम के सदस्य थे, ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर थे और उस टाइम पे जो हमारी हॉकी टीम बहुत अच्छा कर रही थी, गोल्ड मेडलिस्ट ला रही थी, सिल्वर मेडलिस्ट, तो उस टीम का हिस्सा थे शंकर लक्ष्मण। ठीक है, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, जो खेल के लिए दिया जाता है उत्कृष्ट अवार्ड। ये अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए भारत में? 1961 से दिए जा रहे हैं। और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है शंकर लक्ष्मण जी को। ठीक है, उस टाइम प्रेसिडेंट थे हमारे जाकिर हुसैन साहब, उन्होंने दिया था पद्मश्री अवार्ड इनको। और जब इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया 1964 में, तब हमारे प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये सारे तथ्य भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब 2012 में एक पर्यटन नीति बनाई गई राज्य में, मध्य प्रदेश में एक पर्यटन नीति बनी, तो उसमें कौन कौन सी गतिविधियों को इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत डाला गया? तो उसमें कैंपिंग और एलिफेंट सफारी को इसमें इस सूची में डाला गया। ठीक है, कैंपिंग और एलिफेंट सफारी इको तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियों में शामिल किए गए। कौन सी नीति के आधार पर? 2012 की नीति के आधार पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्दियां कब पड़ती हैं? सर्दियां कब से स्टार्ट हो जाती हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्दियां नवंबर से स्टार्ट हो जाती हैं। नवंबर से वही दिसंबर जनवरी तक सर्दियां चलती हैं। फिर गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं, वो चलती हैं हमारी मार्च अप्रैल तक। फिर ठीक है, सॉरी, जून जुलाई तक चलती हैं हमारी गर्मियां। फिर जून जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है तो अक्टूबर तक चलती है। फिर नवंबर से जो है सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और एक बात और, मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश में। और एक चीज़ जो ऋतु वेधशाला है मध्य प्रदेश की, वो है इंदौर में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है वो होती है पचमढ़ी में। कितनी? सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई अभी तक 199 सेंटीमीटर ये हुई है पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहाँ पे है? ये है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पचमढ़ी में हिल स्टेशन भी है। और बात करें सबसे कम बारिश होती है भिंड में, वो रिकॉर्ड की गई है 55 सेंटीमीटर। धुती बांध कहाँ पर है? धुती बांध है बैनगंगा नदी में। ठीक है, बैनगंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है परसवाड़ा पठार, वहाँ से निकलती है और महाराष्ट्र में जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में जाती है, दक्षिण में जाती है। महाराष्ट्र में वर्धा नदी में जाके मिल जाती है बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी में एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है संजय परियोजना। ठीक है, कहाँ ये? बालाघाट और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। और क्योटो जलप्रपात कहाँ पर है? क्योटो जलप्रपात है महाना नदी में। ठीक है, ये कहाँ पर है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो ये है चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी में। ठीक है, बीहड़ नदी में बनाता है चचाई जलप्रपात, और ये है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जबलपुर में तो धुआंधार डिस्ट्रिक्ट है जो नर्मदा नदी में बनता है। और अगला है इकबाल पुरस्कार। इकबाल पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है? किस साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है? ये है उर्दू। ठीक है, एक कवि थे जिनका नाम था अल्लामा इकबाल। ठीक है, उनकी याद में दिया जाता है इकबाल पुरस्कार। वो एक सुप्रसिद्ध उर्दू कवि थे और ये स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1886 से। ठीक है, और वो कौन व्यक्ति थे जिसको सबसे पहले दिया गया था? वो थे अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार पहले दिया गया था 1886 में। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार में। और बस इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल में लोकरंग महोत्सव कितने दिनों चलता है? तो इसका आंसर है 5 दिन चलता है लोकरंग महोत्सव। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 26 जनवरी से स्टार्ट होता है और 5 दिन चलता है। ठीक है, तो और लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक पवित्र स्थान है जो
जिसमें कि 52 गजा की मूर्ति है, भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिले में है, ठीक है, ये आपको बताना है। क्या वो बड़वानी में है, क्या वो सागर में है, क्या वो छिंदवाड़ा में है, क्या वो विदिशा में है, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए स्टडी एज। थैंक यू।